नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एवं अध्यापक बंधुओं, साहित्य प्रेमियों। आज कहानियों का गुलदस्ता लेकर इस नई किरण चैनल में आलोक त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज लोक कथाओं की श्रृंखला में एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मित्रों, जिसका शीर्षक है बहन की चतुराई। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहन की चतुराई। एक साहूकार था। उसकी 7 लड़कियां थी। एक लड़का था। लड़कियों की तो शादी हो गई थी, लड़के की बाकी थी। साहूकार ने लड़के की शादी करने का भी विचार किया। लड़का अपनी बहनों को बुलाने गया। सबसे पहले वह छोटी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने कह दिया कि मैं घर का काम काज निपटाकर जल्दी ही आ जाऊंगी। भाई चल दिया। बहन ने सुबह जल्दी उठकर आटा पीसा और भाई के लिए रोटियां बनाकर उसके साथ रख दी। उनमें से एक उसने अपने बच्चों के लिए रख ली। दिन निकलने पर बच्चों ने रोटी मांगी तो उसने वह रोटी उनके सामने रखी। रोटी का रंग हरा देखकर उसने वह रोटी बच्चों को नहीं खाने दी और रोटी के हरे हो जाने का कारण जांचने लगी। चक्की का पाट उठाकर उसने देखा तो उसे कारण समझ में आ गया। उसमें सांप का बच्चा पिस गया था। वह बड़ी घबराई। उसका इकलौता भाई यही रोटियां लेकर चला गया था। उसने खा ली होंगी तो क्या होगा, यह सोचते ही वह तेजी से भाई को ढूंढने भागी। भाई ज्यादा दूर तो निकला नहीं था, इसलिए उसने जल्दी ही पहुंचकर भाई से वे रोटियां ले ली। रोटियां लेकर वह लौट रही थी कि उसे रास्ते में एक वीरान बावड़ी में कुम्हार कुम्हारिन ढक्कन बनाते मिले। उसने पूछा, ये ढक्कन क्यों बना रहे हो? कुम्हार ने कहा, एक साहूकार की 7 बेटियां और एक बेटा है। उस लड़के की शादी होने वाली है, मगर सुनो, शादी के पहले ही वह लड़का मर जाएगा। उसकी कई घातें हैं। उसके माँ बाप रो रो कर मर न जाएं, इसलिए हम उनके कलेजे के लिए ढक्कन बना रहे हैं। छोटी बहन यह बात सुनकर बड़ी हैरान हुई। उसने कुम्हारिन से पूछा, क्यों माँ, क्या वह लड़का किसी तरह से बच नहीं सकता? कुम्हारिन बोली, बेटी, बच तो सकता है, मगर इसके लिए बड़े खटराग, बड़ी कठिन मेहनत करनी होगी। उस लड़के की किसी बहन को पगली का स्वांग कर भाई की विपदाएं झेलनी पड़ेंगी। छोटी बहन ने सब बातें जान ली और उसी क्षण से पगली की तरह चिल्लाती गाती अपने पिता के घर की ओर चल दी। चलते चलते जब वह घर पहुंची तो वहां शादी का श्री गणेश हो चुका था। भाई के हल्दी चढ़ रही थी। पगली बहन ने जिद की कि पहले मेरे हल्दी चढ़ाओ। सबको पगली की बात रखनी पड़ी। दूसरे दिन ब्याह की रस्म के अनुसार लोग खदान पर पीली मिट्टी लेने जाने लगे। पगली बहन ने फिर जिद की कि पहले मेरे लिए मिट्टी की खदान पर जाना होगा। माँ बाप को पगली की जिद के आगे झुकना पड़ा। खदान पर पीली मिट्टी लेने गए तो खदान धंस गई। लोग बाल बाल बच गए। पगली बहन ने मिट्टी का एक ढेला अपने कंधे पर टंगी थैली में डाल लिया। पगली बहन के लिए खदान की मिट्टी आ जाने के बाद दूल्हे के लिए मिट्टी आई। दूसरे दिन
गणेश पूजा होने लगी। पगली बहन फिर चौक पर जा बैठी। मुहूर्त के समय 7 बिच्छू आए। पगली बहन सतर्क थी ही। उसने उन बिच्छुओं को मारकर अपनी थैली में डाल लिया। अब दूल्हा चौक पर बैठा। मंडप छाया जाने लगा तो पगली बहन वहां भी पहुंच गई और बांस में जहरीले कांटे पर उसकी नजर पड़ गई। उसने उसे तोड़कर अपनी थैली में रख लिया। भाई का मंडप अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब बारात रवाना होने लगी। पगली बहन दूल्हे के आगे आगे चली। सिंहद्वार पर बारात पहुंचते ही अचानक दरवाजा गिर गया। पगली बहन चौकन्नी थी ही। उसने सारी बारात को सचेत कर दिया। बारात बचकर निकल गई। अब लग्न का समय आया। तब भी पगली बहन दूल्हे के आसन पर पहले जा बैठी। लोगों ने उसे समझाया कि लड़की की शादी लड़की से कैसे की जा सकती है, मगर उसने एक न सुनी। पुरोहितों ने उसे राजी रखने के लिए मंत्रोच्चार किया। मंत्रोच्चार हो ही रहा था कि पगली बहन के गले में सुइयां आकर लगी। उसने उन सुइयों को फौरन निकालकर थैली में डाल लिया। अपने भाई की लग्न के लिए अब उसने जगह छोड़ दी। अब लग्न के बाद फेरे का समय आया। पगली बहन इस बार भी आगे हो गई। एक एक कर 7 काले नागों ने हमला किया। पगली बहन ने सबके फन कुचल दिए और उन्हें भी अपनी थैली में डाल लिया। पलंग फेरे के समय भी पगली बहन आगे आगे होली। पलंग में एक शेर की तस्वीर लगी थी। अचानक वह शेर सजीव हो उठा। पगली बहन ने तत्काल उसे तलवार से मार दिया और उसका नाखून काटकर थैली में रख लिया। उसके भाई की शादी अच्छी तरह हो गई। बारात दुल्हन को लेकर घर लौट आई। पगली बहन ने अब अपना स्वांग छोड़ दिया। उसने घर भर के सामने अपनी थैली खोली। उसमें से एक एक चीज निकाल निकाल कर उसने दिखाई और सब बातें समझाई। सब लोग ठगे से उसकी ओर देखते रहे। सारी बात सुन लेने पर वे सब इस बहन की होशियारी की सराहना करने लगे। भाई तो ऐसी बहन को पाकर फूला नहीं समाया। तो मित्रों, भाई बहन के प्यार की ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो अब मैं ये कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। फिर से एक नई लोक कथा के साथ आपसे फिर इसी नए किरण चैनल पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।